कई चक्कर मारे, और हालांकि जो अभी वो उन्होंने चक्कर मारा था वाइट हाउस का, तमाम इत्तलात ये हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप बहुत बिजी थे, ये ज़बरदस्ती पहुंचे हैं। जो लोग बुलाए गए थे, मेरी इत्तलात ये है, उनमें इज़राइल का प्राइम मिनिस्टर था, जॉर्डन के बादशाह थे, और एक, क्योंकि वो बड़ा मामला बॉयल कर रहा था गजा वाला, और एक शायद जापान के, मेरा ख्याल है, प्राइम मिनिस्टर थे। तो अच्छा। मोदी साहब पहुंच तो गए थे, और इन्होंने शायद ये कहा होगा कि मैं तो टैरिफ्स के ऊपर बात करने को आया हूं, लेकिन मेरी अकल ही नहीं मानती कि पाकिस्तान और इंडिया का इन्होंने जिक्र ना किया हो। तो ये इनको बहुत बड़ा धक्का लगेगा कि हमने इतनी इन्वेस्टमेंट की है, फिर हमने हिंदुस्तान, अमेरिका में ये भी इतने बड़े बड़े लॉबीज एंगेज किए जिन्होंने ये कहा कि जी चीन का मुकाबला तो सिर्फ हिंदुस्तान कर सकता है, पाकिस्तान तो चीन का उसका एलाई है, और उन्होंने कहा कि चीन दुश्मनी में हम आपके साथ सब कुछ कर गुजरेंगे, बशमूल ये जो उन्होंने बहुत से ऐसे वेपन सिस्टम्स की भी इनको दिए, और इनसे टेक्नोलॉजी शेयर की जिसमें कंपैटिबिलिटी हो गई अमेरिकन मिलिट्री की और इनकी आर्म्स की। ये बड़ी मेजर चीज़ें होती हैं। तो इनका ही ख्याल था कि चीन दुश्मनी में प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो शायद किसी तमाम हदें फलांग जाएंगे, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप ने यह साबित किया कि उनको प्रेडिक्ट करना आसान नहीं। अब ये भी खबरें आ रही हैं कि चीन के साथ वो जो ट्रेड पे उनकी जंग है उसको कूल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये दूसरा धक्का लगेगा हिंदुस्तान की डिप्लोमेसी को। राइट। तो अगर ये हुआ, बिल्कुल ठीक सर। तो जैसे मैं कश्मीर की ही बात करना चाहूंगी कि अगर सालसी का किरदार अदा करता है अमेरिका, तो आपको क्या लगता है भारत मसला कश्मीर के हवाले से कोई लचक दिखाएगा? देखिए, आसानी से तो नहीं दिखाएगा, लेकिन मामला एक बहुत आसान हल है। और मैं क्यों कह रहा हूँ आसान है, पिछले महीने भी मैंने डिस्कस किया हिंदुस्तानियों के साथ ट्रैक 2 में, जहाँ रिटायर्ड इंडियन जनरल्स, इंडियन मिनिस्टर्स और इंडियन डिप्लोमेट्स, और पाकिस्तान में मैं मिनिस्टर्स के तौर पे गया हूँ, और उधर जनरल्स भी हैं हमारे और हमारे डिप्लोमेट्स भी हैं। वहाँ भी एक इसी पे बात हो रही थी, इस हमले, ये जो जंग है इससे पहले, कि हाल कुछ नहीं हो सकता सिवाय 4 पॉइंट्स के, जो कि असल में 12 पॉइंट्स हैं, जिसमें कश्मीरियों के हुकूक, पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी हुकूमतों के अहदाफ, ये तमाम शामिल हैं। तो जब आपका एक आसान हल है जिसमें आपकी मिलिट्री और आपकी सिविल गवर्नमेंट उस वक्त शामिल थी, मैंने किताब में साबित किया है कि प्राइम मिनिस्टर इंडियन जनरल से, प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह इंडियन जनरल से बातचीत करते थे और किताबों का रेफरेंस दिया है। और मैंने ये भी बताया है कि पाकिस्तान में कौन कौन से जनरल्स इसमें शामिल थे, फॉरेन, मेरे अलावा और फॉरेन सेक्रेटरी के अलावा प्रेसिडेंट मुशर्रफ जब प्रिजाइड कर रहे होते थे, तो मैंने उनके नाम दिए हैं। तो ये एक ऐसा हल मौजूद है, तो और ज़्यादा ज़रूरत हो गया कि उस तरफ चले जाएं। सिर्फ इनको तकलीफ ये हो रही है कि उसका क्रेडिट इन्हें नहीं जाएगा, लेकिन क्रेडिट चला जाएगा। उसका नाम बदल दें, उसका नाम रख दें कोई और जो कि दोनों हुकूमतों को एक्सेप्टेबल हो। हल तो मौजूद है। अंग्रेजी में कहते हैं यू कैन नॉट री इन्वेंट द व्हील। 3 साल लगे थे, एक एक कॉमा फुल स्टॉप मैंने उसमें चेक किया था, इस तरह हिंदुस्तानियों ने भी किया था। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि क्या इनको मुश्किल है कि जब इनके रिटायर्ड जर्नैल और पिछले महीने में उससे बात कर रहे थे, और जो सिर्फ कुछ बड़े कट्टर किस्म के बंदे थे वो कह रहे थे जी नहीं टाइम गुजर गया। अब उनको याद आ जाएगा, जब मैं अगली दफ़ा उन्हें मिलूंगा, खुदा करे वो ट्रैक 2 हो जाए जल्दी, तो उनसे पूछूंगा भाई अब क्या तुम्हारा ख्याल है, क्या बेहतर नहीं कि दोबारा हम जंग का सोचें और ये मसला हल कर लें। बिल्कुल सही सर। एक और भी इसमें चीज़ है, वो है इंडस वाटर ट्रीटी। इंडिया ने उसको मुअत्तल किया, और अभी जिस तरह से सीज़ फायर हुए तो इंडिया कह रहे हैं कि बगैर किसी कंडीशन के, अनकंडीशन ये सीज़ फायर्स हुए हैं। तो आपको क्या लगता है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने ये ट्रीटी को मुअत्तल किया है, तो इट कुड ऑल्सो बी लाइक अ वॉर, कंसिडर्ड अ वॉर। तो पाकिस्तान को इंडस वाटर ट्रीटी के मुस्तकबिल के बारे में भी वजाहत तलब करनी चाहिए। आपको लगता है कि ये इंडिया इस पे पीछे हटेगा, क्योंकि ये मुआहिदा उस मुल्क की मईशत, ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और पानी के मसले के लिए इंतहाई अहम है?
देखिए बात ये है, वो तो ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया गया है। जी। पाकिस्तान ने कहा है कि अगर रुख मोड़ा गया तो इट्स एन एक्ट ऑफ वॉर। इसमें हैरानी की क्या बात है? और भाई अगर यहाँ के 25 करोड़ आबादी पागल है कि भाई आप कह रहे हैं हम आपको भूख से मारेंगे, हम कह अच्छा जी हम देख रहे हैं आपका डैम कैसे बन रहा है। भाई कोई अकल की बात है? ये तो वैसे ही समझ आ जानी चाहिए। जब कहा है पाकिस्तान की गवर्नमेंट और उसके वजीरों ने कि हम ऐसा डैम, वो नहीं डैम नहीं, वो डैम नहीं जिसमें भारत के गरीब आवाम को पानी मिल रहा है, उसका नहीं कहा है कि वो डैम जो हमारे पानी पे बनाया गया है बिजली बनाने के लिए, जिसको आप धोखा दे के जानबूझ के गलत टाइम पे भरते हैं ताकि हमारी ज़राअत तबाह हो जाए, या आप उसको ज़ख़ीरा उसका बढ़ाना चाहते हैं। अगर अब आपने कह ही दिया है कि आप पानी हमें नहीं देंगे, तो ये कि वो तो कह दिया गया है कि वो फिर समझे डिक्लेरेशन ऑफ वॉर, ऐलान जंग। तो फिर पाकिस्तान ये तो नहीं कहेगा कि हमारी फसलें तबाह हो जाएं, बंदे मर जाएं, भूख से औरतें बच्चे बिलबिलाएं, तो ये तो फिर वैसे ही वॉर हो जाएगी। इसमें कोई सोचने समझने की जरूरत ही कोई नहीं है। ये बैनुल-अक़वामी बरादरी को ही पता होना चाहिए। बिल्कुल सही सर। आज यानी 12 मई तक पाकिस्तान हम वॉर नहीं, देखे हम वॉर नहीं चाहते। पाकिस्तान इज अ पीसफुल नेशन, इज हाँ, हम नहीं वॉर, लेकिन अगर ये हमारा पानी बंद करेंगे, मैं तो खुद ज़राअत पेशा हूँ, मेरी ज़मीन भी कसूर ज़िले में है, अगर ये कहते हैं कि हमें भूख से मार देंगे, और जो छोटे छोटे किसान मेरे इर्द गिर्द हैं जिनकी 4-5 एकड़ ज़मीन है और इसी पर उनका गुज़र औकात है, पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान सूबा सरहद 75% आबादी ज़राअत से मुंसलिक है, कैसे हो सकता है कि हिंदुस्तान इनका पानी रोक दे और डेविएट कर दे इंटरनेशनल कन्वेंशंस के भी इंडिया में कहा जा रहा है घड़ी घड़ी। बिल्कुल सही सर। चाइना इस सारी कशीदगी में पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा, चीनी अवाम से भी सपोर्ट मिलती रही। चाइना की सपोर्ट से खित्ते में ताकत का तवाजुन कैसे तब्दील होगा और भारत खित्ते में कितना अकेला होगा? देखिए जी, चाइना ने तो कमाल किया, उसे साबित किया है कि वो वाकई सच्चा दोस्त है, और इससे जो तब्दीली आई है वो तो बैनुल-अक़वामी मंडियों में तबाही मच गई है, और मैसेज चला गया है जो दूसरे बड़े बड़े प्रोड्यूस करते हैं वेपन्स को कि भाई उनकी तो प्राइसेस गिर गई हैं। राफेल की जो दसॉल्ट कंपनी है उसकी प्राइस गिर गई है। इसी तरह से चेंगडू में जो ये जहाज़ चाइना बनाता है J-10 और उसकी प्राइस बढ़ गई है। और सबसे बड़ी बात JF-17 जो पाकिस्तान में अब बन रहा है जी, इसकी कमाल इसकी आप देखिए कि इसने वो जो उसमें मिसाइल्स वही फिट हो सकते हैं, कंपेटेबल है जो J-10 में है, तो बड़ा कमाल का जहाज़ है। इसकी भी मंडी मार्केट बढ़ जाएगी, और ये हिंदुस्तान को एक मैसेज जाएगा कि भाई आप पाकिस्तान से अगर बातचीत करेंगे तो आपको बराबरी की बात पे करना पड़ेगा, नहीं तो मामला ऐसे चलेगा नहीं। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया। साबिक वजीर खारजा बैनुल-अक़वामी अमूर के माहिर खुर्शीद महमूद कसूरी साहब हमारे साथ मौजूद थे।